मार्टिन लूथर किंग जूनियर आज अमेरिका के लिए एक नायक हैं, जिन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है। लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत इससे कई गहरी और व्यापक है। बावजूद इसके उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता। मार्टिन लूथर किंग की उपलब्धियों के कारण 1964 में उन्हें 35 साल की उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। लेकिन बाबा साहेब को उनके जीवन काल में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। नोबेल पुरस्कार तो छोड़िए, बाबा साहेब को आजादी के 41-42 सालों बाद तक भारत रत्न दिया गया। जब भी अहिंसा और सामाजिक न्याय की बात होती है तो भारत में महात्मा गांधी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनकी अहिंसक नीतियों ने न केवल भारत को आजादी दिलाई बल्कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ भी एक मिसाल कायम की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गांधी के विचारों से प्रेरित होकर अमेरिका में एक और गांधी ने रंगभेद के खिलाफ जंग लड़ी और उनके विचारों ने भारत के एक महान दलित योद्धा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी प्रभावित किया। ये शख्स थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर। रोचक बात यह है कि जहां बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के कई मुद्दों पर मतभेद रहे, वहीं मार्टिन लूथर किंग जूनियर की अहिंसक और समानता की लड़ाई ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया था। आखिर ऐसा क्या था कि बाबा साहेब गांधी जी के दृष्टिकोण को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाए, लेकिन मार्टिन लूथर किंग की सोच से उन्होंने जुड़ाव महसूस किया? नमस्कार, मेरा नाम है रीटा। आज के वीडियो में हम आपको बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महान मार्टिन लूथर किंग की विचारधारा की तुलना करेंगे और जानेंगे कि कैसे उन्होंने शोषण और असमानता के खिलाफ क्रांतिकारी लड़ाई लड़ी थी। आगे बढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन पर आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें जरूर बताइएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दरअसल मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जन्म 15 जनवरी 1929 को अमेरिका के एक अफ्रीकन अमेरिकन परिवार में हुआ था। उस समय अमेरिका में रंगभेद अपने चरम पर था। अश्वेत लोगों को बसों में आगे की सीट नहीं मिलती थी, स्कूलों में अलगाव था और सामाजिक तौर पर उन्हें हाशिए पर रखा जाता था। मार्टिन लूथर किंग गांधी के अहिंसक आंदोलन से थोड़ा प्रभावित हुए और उन्होंने अमेरिका में भी रंगभेद के खिलाफ वही रास्ता अपनाया। उनकी मशहूर रचना आई हैव अ ड्रीम भाषण आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। उन्होंने एक ऐसे समाज का सपना देखा जहां गोरे और अश्वेत लोग कंधे से कंधा मिलाकर चले। वहीं बाबा साहेब अंबेडकर का जन्म भारत में एक दलित परिवार में हुआ, जहां हिंदू धर्म के भीतर जातिगत भेदभाव और अस्पृश्यता ने उनके समुदाय को सदियों तक गुलाम बनाए रखा। बाबा साहेब की लड़ाई केवल सामाजिक सुधार तक सीमित नहीं थी। उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था की नींव रखी जहां हर व्यक्ति को बराबरी का हक मिले। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में उन्होंने समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के सिद्धांतों को संवैधानिक ढांचे में ढाला। लेकिन गांधी की अहिंसा और धीरे धीरे सुधार की नीति से बाबा साहेब पूरी तरह सहमत नहीं थे। उनकी नजर में जातिगत शोषण को खत्म करने के लिए कठोर और त्वरित कदमों की जरूरत थी, जिसे गांधी की ओर से नहीं उठाया गया था। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने अहिंसा को अपना तो लिया, लेकिन वो भी बाबा साहेब की तरह तत्काल और ठोस परिवर्तन चाहते थे। दोनों की लड़ाई का लक्ष्य एक ही था और वो था अपने समाज में व्याप्त असमानता को उखाड़ फेंकना। लेकिन जहां मार्टिन लूथर किंग को अश्वेत समुदाय का एकजुट समर्थन मिला, वहीं बाबा साहेब को अपने ही धर्म के उच्च वर्गों के ब्राह्मणवादी वर्चस्व से जूझना पड़ा था। बाबा साहेब और मार्टिन लूथर किंग की विचारधारा को समझने के लिए उनके दो ऐतिहासिक आंदोलनों महाड़ सत्याग्रह और मांटगोमरी बस बहिष्कार की तुलना जरूरी है। जी हाँ, जैसे बाबा साहेब ने महाड़ सत्याग्रह के जरिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था को चुनौती दी थी, वैसे ही मार्टिन लूथर किंग ने मांटगोमरी बस बहिष्कार के जरिए गोरों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। 1927 में बाबा साहेब ने महाड़ में दलितों के लिए सार्वजनिक तालाब से पानी पीने का अधिकार मांगने के लिए सत्याग्रह शुरू किया था। ये एक क्रांतिकारी कदम था क्योंकि दलितों को उस समय तालाबों
और मंदिरों से दूर रखा जाता था। बाबा साहेब ने हजारों दलितों के साथ तालाब से पानी पिया, लेकिन अगले ही दिन उच्च जातियों की ओर से हिंसक प्रतिक्रिया देखने को मिली थी। दलितों पर हमले हुए और सामाजिक तनाव बढ़ गया था। इस घटना ने बाबा साहेब को गहरा झटका दिया। उन्होंने महसूस किया कि अहिंसक आंदोलन के बावजूद ब्राह्मणवादी समाज उनकी आवाज को दबाने के लिए हिंसा का सहारा ले सकता है। इस अनुभव ने उन्हें और अधिक दृढ़ता से वैचारिक रास्तों पर काम करने के लिए प्रेरित किया। वहीं दूसरी ओर 1955-56 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने मॉन्टगोमरी बस बहिष्कार के जरिए अमेरिका में रंगभेद के खिलाफ लड़ाई को नई दिशा दी। 1955 में जब अश्वेत महिला रोजा पार्क्स ने बस में गोरे व्यक्ति को सीट देने से इनकार किया तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। इस घटना ने अश्वेत समुदाय के बीच में आक्रोश पैदा किया। मार्टिन लूथर किंग इस मौके पर निकल कर सामने आए और 385 दिनों तक चले बस बहिष्कार का नेतृत्व किया। इस दौरान अश्वेत समुदाय ने बसों का उपयोग बंद कर दिया, जिससे बस कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के घर पर बमबारी हुई, उन्हें गिरफ्तार किया गया, लेकिन उनकी अहिंसक लड़ाई ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। आखिरकार यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मॉन्टगोमरी की बसों में नस्लीय अलगाव को खत्म करने का आदेश दिया। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इन दोनों आंदोलनों में काफी ज्यादा समानताएं थी। ये वंचित वर्गों के बुनियादी अधिकारों की लड़ाई थी, लेकिन अंतर ये था कि मार्टिन लूथर किंग को अश्वेत समुदाय का एकजुट समर्थन मिला, जबकि बाबा साहेब को अपने ही धर्म के भीतर उच्च वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ा। बाबा साहेब की लड़ाई इसीलिए जटिल थी क्योंकि वे एक ही समाज के भीतर फैली असमानता के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे, जहां शासक वर्ग यानी उच्च जातियां और शोषित वर्ग यानी दलित एक ही धर्म का हिस्सा थे। बाबा साहेब और मार्टिन लूथर किंग की विचारधारा में कई समानताएं थी जो उन्हें एक दूसरे के करीब लाती हैं। दोनों महान विभूतियों ने एक ऐसे समाज की कल्पना की जहां जाति, रंग या धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। मार्टिन का आई हैव अ ड्रीम भाषण और बाबा साहेब का संवैधानिक दृष्टिकोण इस सपने का प्रतीक था। दोनों का मानना था कि सामाजिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। वहीं बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मार्टिन लूथर किंग ने भी शिक्षा और सामुदायिक संगठन पर जोर दिया। दोनों ने माना कि वंचित वर्गों को अपनी स्थिति बदलने के लिए ज्ञान और एकजुटता की जरूरत होगी। हालांकि इन सभी सुधारों, प्रयासों और दलितों के व्यापक समर्थन के बावजूद बाबा साहेब को न केवल सामाजिक बल्कि राजनीतिक विरोध का भी सामना करना पड़ा। संविधान सभा में उनकी नियुक्ति के लिए भी उन्हें संघर्ष करना पड़ा, जबकि मार्टिन लूथर किंग को उनके समुदाय ने स्वाभाविक रूप से नेता चुना। मार्टिन लूथर किंग की उपलब्धियों के कारण 1964 में उन्हें 35 साल की उम्र में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला, लेकिन बाबा साहेब को उनके जीवन काल में वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। नोबेल पुरस्कार तो छोड़िए, बाबा साहेब को आजादी के 41-42 सालों बाद तक भारत रत्न दिया गया। उनकी सामाजिक लड़ाई को तत्कालीन ब्राह्मणवादी सरकार और इस मनुवादी समाज ने लंबे समय तक नजरअंदाज किया। मार्टिन लूथर किंग जूनियर आज अमेरिका के लिए एक नायक हैं, जिन्हें अमेरिका का गांधी कहा जाता है, लेकिन बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विरासत इससे कई गहरी और व्यापक है। बावजूद इसके उन्हें वो सम्मान नहीं मिलता। जहां मार्टिन लूथर किंग ने रंगभेद के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वहां बाबा साहेब ने न केवल जातिवाद बल्कि धर्म, संस्कृति और समाज की जड़ों में बसी असमानता को चुनौती दी। बावजूद इसके बाबा साहेब को हाशिए पर रखा गया। बाबा साहेब को उचित सम्मान ना देने के पीछे आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।